नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए 2024 की रिलीज हुई फिल्म द फॉल गाय लेके आया हूँ। ये जो फिल्म थी ये गोसलिन भैया की थी और ये काफ़ी हिट हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.9 है। तो फिल्म को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉल गाय का मतलब क्या होता है। फॉल गाय एक वो आदमी होता है जिसको सब दोस्त देते हैं, भले उसकी गलती हो या ना हो। तो कुछ इस तरीके की स्टोरी है इस फिल्म में। तो बिना किसी देरी के मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब भी कोई बढ़िया फिल्म बनती है, एक्शन फिल्म बनती है, तो उसमें बहुत सारे स्टंटमैन भी होते हैं जो कैमरे के सामने होते हुए भी लोग उन्हें पहचानते नहीं है और बहुत सारी मेहनत करते हैं मगर फिर भी उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता। तो ऐसे ही एक स्टंटमैन होते हैं गोसलिन भैया। गोसलिन भैया बहुत ही बढ़िया स्टंटमैन होते हैं। वो अपना काम बहुत ही बखूबी कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जिस एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं वो होता है टॉम राइडर। टॉम राइडर एक बहुत ही फेमस एक्टर होता है और उसकी फिल्म में जो गोसलिन भैया है वो स्टंटमैन का काम कर रहे होते हैं। तो ये सीन यहीं से खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि गोसलिन भैया की जो गर्लफ्रेंड होती है वो कैमरामैन का काम कर रही होती है और वो नहीं चाहती कि गोसलिन भैया ऐसे खतरनाक काम करे। मगर जो गोसलिन भैया होते हैं वो सोचते हैं कि वो करे ना करे, वो कंफ्यूज रहते हैं। मगर एक दिन होता ये है कि वो बिल्डिंग से नीचे गिरने का स्टंट कर रहे होते हैं। तभी होता यह है कि जो रस्सियाँ होती है वो रोकने की बजाय नहीं रुकती और वो सीधा धड़ांग से नीचे गिर जाते हैं। तो तभी उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब फिल्म 18 महीने बाद शुरू होते हैं, यानी कि 1.5 साल के बाद। तो गोसलिन भैया जिंदा होते हैं और वो अपने शरीर को ठीक कर रहे होते हैं और अब वो अपनी नौकरी छोड़ के छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट पे कार पार्किंग का काम वगैरह। एक दिन होता यह है कि उन्हें प्रोड्यूसर का कॉल आता है। वो उन्हें कहती है कि हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और तुम नहीं आए तो हमारा काम ठीक से नहीं हो पाएगा और हमें पता है कि तुम्हें ये काम करने में बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए तुम इस काम को करने के लिए परफेक्ट आदमी हो। तो जो गोसलिन भैया होते हैं वो थोड़ा बहुत सोचते हैं और फिर वो अपनी कार लेकर निकल पड़ते हैं शूटिंग साइट पर जाने के लिए। जब वो शूटिंग साइट पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि ये जो फिल्म होती है वो उसकी गर्लफ्रेंड की होती है, जो कि उससे ब्रेकअप करना चाह रही होती है। क्यों? क्योंकि गोसलिन भैया का एक्सीडेंट हो चुका होता है और वो उसे बहुत लंबे समय से कह रही होती है कि तुम ये काम छोड़ दो वरना एक दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। मगर गोसलिन भैया कंफ्यूज होते हैं कि वो काम छोड़े कि ना छोड़े, जिसको लेकर उनकी गर्लफ्रेंड काफ़ी गुस्सा रहती है और वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि गोसलिन भैया अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए एक ही रोल बार बार करते रहते हैं बिना किसी कंप्लेंट किए हुए। बार बार वो अपने आप को आग लगाते हैं, एक्टिंग करते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि गोसलिन भैया की हालत बहुत टाइट हो चुकी होती है, मगर फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को शिकायत नहीं करते और एक बार फिर से उनके पैरों पे, शरीर पे आग लगाई जाती है और वो एक्टिंग करते रहते हैं, जिसको लेकर गोसलिन भैया की हालत बहुत खराब हो जाती है। मगर आखिर में वो अपने प्यार के लिए ये रोल करते रहते हैं। तो पूरा दिन अपने आप को आग लगाने के बाद रात को जब गोसलिन भैया आराम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे फिल्म की प्रोड्यूसर आती है और उसे कहती है कि हमारे फिल्म का जो मेन एक्टर है यानी कि टॉम राइडर वो कहीं गायब हो गया है, तो तुम जाके उसे ढूंढ के लेके आओ। तो जो गोसलिन भैया होते हैं वो कहते हैं कि मैं उसे क्यों ढूंढूं, तुम लोग जाके पुलिस में कंप्लेन कर दो, पुलिस उसे जाके ढूंढ लेगी। तो जो प्रोड्यूसर होती है वो कहती है कि अगर ये खबर बाहर चली गई तो हमारा जो बजट है, हमारा जो फाइनेंस है, हमारा जो प्रोड्यूसर है, सभी लोग हमसे दूर भाग जाएगा और हमारी फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, हमारी फिल्म की जो शूटिंग है वो बंद हो जाएगी। तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे इसे जाके ढूंढना पड़ेगा। तो जो गोसलिन भैया होते हैं वो कहीं ना कहीं जान रहे होते हैं कि ये जो फिल्म है ये उसकी गर्लफ्रेंड की पहली फिल्म है और अगर ये ठीक से नहीं बन पाई, अगर ये फेल हो गई या फ्लॉप हो गई तो उसका करियर पहले ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए जो गोसलिन भैया होते हैं वो ना चाहते हुए एक्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो निकल रहे होते हैं तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलते हैं। वहाँ पे थोड़ा बहुत रोना धोना होता है और इसी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो गोसलिन भैया होते हैं वो उस एक्टर के घर पे जाने के लिए एक खंबे पे लटकते हुए वहाँ पे चले जाते हैं। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उसे एक लड़की के साथ लड़ाई हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो उसे बताती है कि एक ड्रग माफिया है जिसके पास उसकी कुछ जानकारी हो सकती है। तो जो गोसलिन भैया होते हैं वो उस ड्रग माफिया को मिलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे होता यह है कि जो ड्रग्स माफिया होता है वो जूस के अंदर ड्रग्स मिला के गोसलिन भैया को ड्रग्स पिला देता है, मगर वहाँ पे दबा के मारधार होती है। गोसलिन भैया नशे में भी दबा के मारधार कर देते हैं, जिसके बाद वो जो ड्रग माफिया होता है वो उसे होटल का रूम नंबर बता देता है जहाँ पे उसे एक्टर मिल सकता है। आगे हम देखते हैं कि गोसलिन भैया को ड्रग का नशा चढ़ चुका होता है और इसके चलते उन्हें चारों तरफ यूनिकॉर्न घोड़े दिख रहे होते हैं। ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि गोसलिन भैया उस होटल पे जाते हैं जहाँ पे वो एक्टर मिल सकता है। तो वो होटल के स्टाफ को वो कोडवर्ड बोलता है, जिस कोडवर्ड को सुनने के बाद वो उसे एक कार्ड देते हैं जिससे कि दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद गोसलिन भैया की कार्ड को लेके उस होटल के कमरे पे जाते हैं, मगर होटल का कमरा खुल नहीं रहा होता। जिसके बाद वो वापस काउंटर पे जाते हैं, दूसरा कार्ड लेके आते हैं। अब दूसरा कार्ड भी खुल नहीं रहा होता, तो इसलिए वो होटल के कमरे को धक्का देके तोड़ देते हैं और वो कमरे के अंदर चले जाते हैं।
जब वो होटल के कमरे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें लाश दिखती है बाथरूम के अंदर, जिसे देख के गुसलिंग भैया की फट के 64 हो जाती है। तभी वो अपने प्रोड्यूसर को जाके कॉल करते हैं और कहते हैं कि होटल के कमरे में लाश पड़ी है, तुमने मुझे वहाँ पे क्यों भेजा। जिसके बाद वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस वाले उनके साथ जाते हैं और होटल का कमरा खोलते हैं तो वहाँ पे लाश नहीं होती, तो वो अपना वहम समझ के वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि गुसलिंग भैया ऑस्ट्रेलिया अपनी गर्लफ्रेंड की शूटिंग में चले जाते हैं। वहाँ पे वो दबा के एक्टिंग करते हैं, वहाँ पे वो दबा के शूटिंग करते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक दिन होता ये है कि गुसलिंग भैया को एक लड़की मिलती है जो कि शूटिंग टीम की होती है, जो कि एक्टर की पर्सनल असिस्टेंट होती है, यानी कि पीए होती है। वो बताती है कि आखिरी बार उसने जब एक्टर को देखा था तो वो पार्टी कर रहे थे, ड्रग्स लेके नाच गान कर रहे थे, मगर वहाँ पे उनका मोबाइल खो गया था, इसीलिए उस लड़की को उसका मोबाइल ढूंढने की ड्यूटी दी गई थी। तो लड़की को तो मोबाइल मिल चुका होता है और गुसलिन भैया उस मोबाइल को लेने वाले होते हैं। तभी पीछे से 2-3 लोग आते हैं और उन्हें बिजली का झटका देते हैं और उस लड़की को अपने मोबाइल के साथ उठा के लेके चले जाते हैं। मगर जो गुसलिन भैया होते हैं वो तभी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और अपनी कार को लेके उस कचरे के ट्रक के पीछे भगा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि गोसलिन भैया का जो कुत्ता होता है वो भी फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है और जो किडनैपर होते हैं उनके हथियार को काटने लगता है। ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि गोसलिन भैया अपने कार के बोनेट पे खड़े हो जाते हैं और वो वहां से सीधा छलांग लगा के उस कचरे के डब्बे के अंदर कूद जाते हैं। जिसके बाद कचरे के डब्बे के अंदर दबा के मारधार होती है, जहां पे गोसलिन भैया को भी दबा के मार पड़ती है। मगर आखिर में हम देखते हैं कि गोसलिन भैया अपने आप को बचा लेते हैं और वो ट्रक को चिपक जाते हैं। जिसके बाद वो जो लड़की होती है वो ट्रक को अपने कंट्रोल में लेके ट्रक को ब्रेक लगा देती है और ट्रक को वहां पे रोक देती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सीन खत्म होता है और गोसलिन भैया को वो मोबाइल मिल जाता है। तो जब उसे वो मोबाइल मिल जाता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि उस मोबाइल के अंदर लॉक लगा होता है, वो मोबाइल खुल नहीं रहा होता। तो जिसके बाद ये लोग उस मोबाइल को लेके उस एक्टर के घर पे जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक पर्ची पे लिखा हुआ कोडवर्ड मिल जाता है। जिसके बाद ये लोग उस मोबाइल को खोल देते हैं। जब वो मोबाइल को खोलते हैं तो वो लोग उसे मोबाइल को टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं। मोबाइल के अंदर एक और वीडियो होता है जहाँ पे वो देखते हैं कि उस रात को जब पार्टी हो रही होती है तब वहाँ पे एक स्टंटमैन भी होता है उस एक्टर के साथ। तो एक्टर के साथ ऐसे फाइट करते करते वो जो स्टंटमैन होता है वो जमीन पे गिर जाता है और वहाँ पे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। ये देख के गोसलिन भैया और उसके दोस्त दोनों की फट के 64 हो जाती है। ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। अगले सीन टीवी पे एक दूसरी रिपोर्ट आ रही होती है, न्यूज़ रिपोर्ट आ रही होती है, जहाँ पे बताया जाता है कि उस स्टंटमैन की बॉडी होटल के रूम में से मिली है। यानी कि ये वही होटल का कमरा होता है जहाँ पे गोसलिन भैया गए होते हैं और अब पुलिस गोसलिन भैया को आरोपी समझ के उसके पीछे पड़ी होती है। जब टीवी पे ये न्यूज़ रिपोर्ट चल रही होती है तभी वहाँ पे एक्टर के लोग आ जाते हैं और वहाँ पे गोलीबारी शुरू हो जाती है। जिस गोलीबारी में वो जो मोबाइल था उस मोबाइल के परखच्चे उठ जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि उस एक्टर ने गोसलिन भैया को किडनैप करके रखा है और उसे कुर्सी पे बांध दिया है। तो वो जो एक्टर होता है वो पूछता है कि वो जो मोबाइल है वो कहाँ पे गया। तो गोसलिन भैया कहते हैं कि वो मोबाइल गोलीबारी में ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो जो एक्टर होता है वो कहता है कि अच्छा हुआ कि वो मोबाइल अब ख़त्म हो गया, यानी कि अब कोई भी सबूत नहीं बचेगा मेरे खिलाफ। और फिर वो कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पे मार देंगे और तुम्हारी कार के अंदर तुम्हारी डेड बॉडी को डाल के नदी में फेंक देंगे, जिससे कि लोगों को ये लगे कि तुमने आत्महत्या की है। आगे वो एक्टर और भी बड़े बड़े खुलासे करता है। वो कहता है कि जब गोसलिन भैया बिल्डिंग के छत पे से नीचे गिर गए थे तो रिमोट कंट्रोल को ख़राब करने में उसका ही हाथ था और वो उसे इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि गोसलिन भैया बहुत फेमस हो चुके थे और वो नहीं चाहता कि कोई स्टंटमैन उस एक्टर के सामने फेमस हो जाए। वो चाहता है कि सारी पब्लिसिटी उसके पास रहे और इसीलिए उसने गोसलिन का एक्सीडेंट करवा दिया, उसे बिल्डिंग की छत से नीचे गिरा के। गोसलिन ये सब सुन के काफ़ी हैरान और दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी छोटी बात के लिए उसने मुझे बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया। जिसके बाद वो बताता है कि पार्टी में जब उस रात उस लड़की की मौत हो गई थी तो जिसके बाद उसने अपने प्रोड्यूसर को कॉल किया था और प्रोड्यूसर ने सारी जिम्मेदारी ली थी कि वो किसी और को इसके आरोप में फंसा देगी और सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। तो ये सुन के जो गोसलिन होता है वो समझ जाता है कि उसे जानबूझ के इस मामले में फंसाया गया है। आगे वो पता चलता है कि उस होटल में जो डेड बॉडी रखी गई थी उसके ऊपर बर्फ डाला गया था जिससे कि वो सड़ ना जाए। आगे वो बताता है कि जो हत्या का वीडियो है उस पर वो स्पेशल इफेक्ट करके वीडियो एडिटिंग करके गोसलिन का फोटो लगा देगी, जिससे कि लोगों को ये लगे कि गोसलिन ने ही उस लड़की की हत्या की है। जिसके बाद वो लोग उसे पेट्रोल डाल के जलाने लगते हैं। तो जो गोसलिन भैया होते हैं वो हेल्प चिल्लाते हैं, मगर वहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता। आखिर में गोसलिन भैया पेट्रोल को अपने मुंह के अंदर भर देते हैं। जब उसे आग लगाने वाली होती है तब वो सारा पेट्रोल उन लोगों पे छिड़क देते हैं, जिससे कि उन लोगों को आग लग जाती है।
आग लगाने के बाद वो वहाँ से भाग निकलते हैं और वहाँ पे पास ही में एक बोट होती है जिसको वो चालू करके वहाँ से निकल लेते हैं। वो उल्टे हाथ से उस बोट को चलाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो अपनी रस्सियों को काट देते हैं और सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करते हैं और वो सारी महाभारत बताता है। जिसके बाद वो बताता है कि उसे इस बात का दुख नहीं है कि वो बिल्डिंग से नीचे गिर गया, उसको किडनैप कर लिया गया या उसे जला दिया गया, मगर उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होगा कि वो उसे छोड़ के चली जाएगी। तो इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ के ना जाए। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें से जो कुछ गोलियां होती है वो बोट के इंजन को लग जाती है, जिससे कि बोट का इंजन जलने लगता है। मगर जो गोसलिन भैया होते हैं वो आखिर में बोट को पेट्रोल पंप पे जाके फोड़ देते हैं। तो सबको लगता है कि यहाँ पे गोसलिन की मौत हो गई और टीवी पे ये न्यूज़ चलने लगती है कि गोसलिन ने आत्महत्या की है और साथ ही में उसका जो नकली वीडियो था उसे टीवी पे चला दिया जाता है। तो यहाँ पे सबको लगता है कि गोसलिन मारा गया है, मगर यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि गोसलिन अभी भी जिंदा होता है। वो नदी में से निकलता है और अपने आप को बचा के वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद गोसलिन भैया शूटिंग साइट पे जाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। साथ ही वो बताता है कि एक ओरिजिनल वीडियो था जिसमें पूरा सबूत था, मगर वो मोबाइल अब बर्बाद हो चुका है, यानी कि अब इनके पास कोई भी सबूत बाकी नहीं है। तो जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है वो बताती है कि हम उसका कन्फेशन ले लेते हैं ऑडियो में, जिससे कि हम ये साबित कर सकते हैं कि उसने ही उस लड़के की हत्या की है। तो इस तरीके से ये लोग प्लान बनाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब वो एक्टर आया होता है शूटिंग करने के लिए, तभी शूटिंग के बीच में गोसलिन भैया कार में आ जाते हैं और उस कार को उटपटांग तरीके से जबरदस्त तरीके से चलाने लगते हैं। तो आखिर में वो जो एक्टर होता है वो डर जाता है और वो कन्फेस कर लेता है कि उसने हत्या की है। तो ये जो कन्फेशन होता है ये एक ऑडियो में रिकॉर्ड हो चुका होता है, जिसके बाद इनके पास सबूत हो गया होता है। जिसके बाद गोसलिन भैया 200 मीटर लंबे पहाड़ पे से कार को उछाल देते हैं और फिर कार घूमते हुए सीधा नीचे गिरती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्टर है वो बेहोश हो चुका है। हालांकि सबको लगता है कि वो मर गया है, मगर आखिर में हम देखते हैं कि वो मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है और वहाँ से भाग निकलता है। आगे हम देखते हैं कि वो जो एक्टर होता है वो कैसेट को लेकर वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा होता है, मगर तभी जो गोसलिन भैया होते हैं वो कैमरा कार को लेकर सीधा हेलीकॉप्टर पे कूद जाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर में काफ़ी लाटम जुतम मार धार तोड़ फोड़ होती है। आखिर में जो गोसलिन भैया होते हैं वो कैसेट को लेकर सीधा हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा कुशन होता है जिसपे वो सुरक्षित लैंड कर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो एक्टर और प्रोड्यूसर होती है उसे पुलिस वाले आके पकड़ लेते हैं, मगर तभी जो एक्टर होता है वो नो फोन जोन में चला जाता है जहाँ पे मोबाइल यूज़ करने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे धमाके हो सकते हैं। तभी वहाँ पे धमाका होता है और एक्टर के वहाँ पे चिथड़े उठ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी कहानी खत्म होती है। आगे हम देखते हैं कि जो गोसलिन भैया होते हैं और उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है उनकी सबसे पहली बनाई हुई फिल्म सुपरहिट हो जाती है और इस तरीके से इनका करियर शुरू हो जाता है। जिसके बाद ये लोग अपनी लाइफ बढ़िया से जीते हैं और कहते हैं कि हमारी लाइफ किसी फिल्म से भी बढ़िया जा रही है, और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं आगे भी रायन गोसलिन की दूसरी फिल्म में एक्सप्लेन करूँगा, तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।